टाइम इज फॉर माय नेक्स्ट गेस्ट। आप डायरेक्टर ऑफ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर हैं, सूफीज़म पे पीएचडी किया है, राइटर हैं, शायरा हैं, रेडियो की स्टेशन मास्टर हैं, एक बेटी है वजीहा फातिमा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर सुगरा सदफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स आप बब्बू बराल साहब के साथ हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बब्बू बराल साहब हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इनको बहुत दफ़ा देखने का मौका मिला और आज इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआगू हूँ कि अल्लाह इनको सेहत दे। और आपके शो में आकर भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं 20 साल की हूँ, हालांकि मैं 24 की हूँ। क्या कहेंगे, ये 24 की हैं? 24 मेरे पास रखे हुए क्योंकि इनके साथ बैठ के बंदा वो संजीदा बात नहीं कर सकता। आप डायरेक्टर हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर की, तो हमारे कल्चर ठीक है बिल्कुल आपके ख्याल में? बिल्कुल एकदम सही है, फर्स्ट क्लास है, कल्चर को कुछ नहीं हुआ? नहीं, कल्चर तो बहुत ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, फरामोश कर रहे हैं। वो क्या है, अपना छोड़ के दूसरों के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, ये कोशिश है कि अपनी रूट्स की तरफ जाएं और इतना रिच कल्चर है हमारा, इतना रिच विरसा है, उसकी हिफाजत करें। अच्छा, सूफीज़म पे पीएचडी भी किया आपने? जी। ओके। और बेटी है वजीहा फातिमा। जी। व्हाट डज वजीहा डू? वो क्या करती हैं? वजीहा भी छोटी है, 5 साल की। अच्छा, 5 साल की। ओके ओके, तो फिर तो बात है आप 24 ही की हैं। 24 से ज्यादा की बिल्कुल नहीं। बट टेल मी, बब्बू साहब के कोई प्लेस देखे आपने? बिल्कुल देखे हैं, बहुत देखे हैं। अलहमरा में जाते रहते हैं हम, क्योंकि राइटर और आर्टिस्ट का ताल्लुक होता है आपस में। तो बहुत दफ़ा इनसे मुलाकात, जी बहुत दफ़ा इनसे मुलाकात भी हुई है। और इतनी खूबसूरत फनकार, और इनकी खूबसूरती आज भी देखें, मैं सामने बैठ के देख रही थी कि इनका हौसला जवान है। और ज़िंदगी यही है, जैसा आपने कहा अभी, कि बंदे को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक वो जिंदा है, उसको जिंदा महसूस होना चाहिए और दिखाना भी चाहिए कि वो जिंदा है। ऑफ कोर्स बात ऐसा है। बब्बू भाई, मोहब्बत कब की थी सबसे पहली मोहब्बत? सच्ची बोलना है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, सच्ची बात। ये शर्त है। हाँ, पहली मोहब्बत मेरी एक तवाइफ के साथ हुई थी, क्योंकि एक मेला देखने गया था, वहाँ वो डांस कर रही थी और मुझे पता ही भी नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है, लेकिन उससे हो गई। उससे हो गई। मैं उसका डायरियों पे नाम लिखने लग गया। पहले तो उसका नाम पूछा, फिर डायरियों पे नाम लिखना शुरू किया। फिर एक दिन लाहौर उसके पीछे आ गया। फिर मैं ढूंढता फिर रहा था कि वो कहाँ है, तो फिर वो मुझे नजर आई। फिर मैं उन्हीं के घर में नौकर रहा। उनके घर में नौकर रहे? जी हाँ। उनके पान ढोना शुरू हो गया और दिल को बड़ा सुकून मिलता रहा। फिर जब उसकी कहीं और हो गया, उसे शादी कहते हैं, शादी हो गई, तो मैं डिसअपॉइंटेड होकर घर चला गया। अच्छा। उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं बस एक्टिंग ही करूंगा, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद दूसरी मोहब्बत कब हुई? दूसरी मोहब्बत फिर एक लाइन लग गई है। फिर यकीन कीजिए कि आज मैं बीमार हूं ना, लड़कियां अब भी मुझसे मोहब्बत करती। वाह वाह, क्या बात। मैं किसी काम का बंदा नहीं हूं, लेकिन वो मुझसे प्यार करती हैं। आप लड़कियों से प्यार करते हैं अब भी? नहीं, अब नहीं। अब आप मेरे साथ चला करें तो थोड़ी सी गुफ्तगू आप कर लिया करें, अब मुझसे तो नहीं होती। बब्बू बराल ने कितने अरसे फन की खिदमत की? 25 साल, 30 साल या 35 साल? अपना जवाब भेजने के लिए टाइप कीजिए SSQ स्पेस दीजिए, ऑप्शन नंबर, अपना और अपने शहर का नाम लिखें और भेज दीजिए 436 पर, या हमें कॉल करें 0900 999 50 पर। सही जवाब भेजिए और जीतिए iPod। 4 शादियां करनी चाहिए मर्द को? इससे कम का गुजारा ही नहीं होता। मर्द फिर किस बात का हुआ? साहिर, मैं मोहब्बत पे थोड़ी सी बात करना Please, चाहूंगी आपकी please. इजाजत से,
कि अफलातून एक दास्तान का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि शुरू में इंसान मर्द और औरत एक जिस्म थे, हाँ। फिर बाद में एक देवता ने नाराज होकर उनको काट दिया और वो दो वजूद बन गए। तब से मर्द और औरत एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, वो वाला हिस्सा जो काटा गया था। तो जिसको दुनिया में वो अपना हिस्सा मिल जाता है, वो फिर हीर रांझा और सस्सी पुन्नू बन जाता है। उसके पास पीछे पलटने का कोई चारा ही नहीं होता और वो अमर हो जाती है। तो बाकी जो थोड़ी थोड़ी हमें उसकी निशानियां मिलती रहती है ना, तो वो मोहब्बतें होती रहती हैं सारी जिंदगी। हाँ। क्योंकि आइडियल बंदा आपको कभी भी नहीं मिलता। अच्छा, आपको अपनी मोहब्बत मिल गई, आइडियल मिल गया? नहीं, सच्ची बात करनी है। नहीं, मोहब्बत मिली? नहीं मिली। सर आपको मिल गई मोहब्बत? अपनी मोहब्बत मिल गई पक्की वाली? नहीं, अभी तक नहीं मिली? अभी तक नहीं मिली। और आज भी मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आज वो शादीशुदा है। आज भी जब उनका नाम आता है तो मेरा रंग बदल जाता है। क्या बात है। आपके साथ भी यही कुछ ऐसा ही किस्सा है? बिल्कुल। मैंने आपको कहा ना कि मोहब्बत किसी एक इंसान से नहीं होती। हाँ। ये एक आइडियल से होती है। आपके जहन में एक ख्वाब होता है, एक तस्वीर, वो तस्वीर कभी भी नहीं मिलती। आइडियल शी या आइडियल ही, उसकी कुछ निशानियां आपको मिलती रहती हैं, वो लोग आपको पसंद आते रहते हैं। मोहब्बत में शुरू से तो हम एक आम सी वाबस्तगी को मोहब्बत समझ लेते हैं। हाँ। 20 साल की उम्र में। फिर जब जरा बंदा बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि मोहब्बत है क्या। जब शऊर अच्छा, उसमें शामिल मोहब्बत पे आपने कभी कोई नज़म कही? शायरा तो आप हैं। शायरी तो सारी मोहब्बत की होती है। प्लीज, मैं तो नहीं कर सकता मोहब्बत पे शायरी, मुझे आती नहीं मोहब्बत करने। सो आई हैव नो आइडिया। मैंने कभी जिंदगी में प्यार किया ही नहीं। अच्छा, लोग आपसे प्यार करते होंगे आप ना? मुझसे मिलिए। मैं आपसे इसके बाद मिलूंगा। सही है। तो जी, शायद please। लोग आपसे प्यार करते होंगे इसलिए आपको फुर्सत नहीं मिलती प्यार करने की। नहीं ऐसा नहीं। मैंने भी प्यार किया, छोड़े जाने दे। अच्छा। क्या फायदा पुरानी बातों को खगालने का। प्लीज आप कुछ अगर मोहब्बत पे हो जाए नज़म। मैं 2-3 शेर सुनाती हूँ। जी, जी। इस जहाँ पे हाले दिल आश्कार करना है, वाह। इस जहाँ पर हाले दिल आश्कार करना है, आज एक हासिद को राजदार करना है। वाह। आज एक हासिद को राजदार करना बेला तुम्हारे है। लिए। और करने हैं गिले उससे रंजिशें भी रखनी हैं। वाह। करने हैं गिले उससे रंजिशें भी रंजिशें भी रखनी हैं। प्यार भी सितमगर को बेशुमार। अरे क्या बात है, वाह वाह। प्यार भी सितमगर को बेशुमार करना है। और मोहब्बत पे शेर है कि असल में मोहब्बत की सूरतें यही दो हैं। असल में मोहब्बत की सूरतें यही दो हैं। बेकरार होना है, बेकरार करना है। अच्छा, पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है कि मैं शो को खत्म ना करूं, लेकिन टाइम तो हो चला है। बिल्कुल। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप तशरीफ बहुत लाईं शुक्रिया। और आपसे एक और प्रोग्राम में मुलाकात होगी, क्योंकि कल्चर पे अभी बात रहती है, वो हम जरूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बब्बू भाई, आपके लिए सिर्फ इतना है कि प्लीज मैं खुद आपके पास आऊंगा, मुझे आपके साथ एक दफा खाना खाना है, अगर प्लीज आप। वो खाने से मैं खाना और की करना खाना इस किस्म दे अच्छा, कि खुद दिल खुश हो जाएगा। पक्का ना हो गया? जबरदस्त, पक्का। बड़ा सादगी नाल खाना होता है, लेकिन होता बड़ा पावरफुल है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, क्या मर्द को 4 शादियां करनी चाहिए? हैं? 4 शादियां करनी चाहिए मर्द को? इससे कम का गुजारा ही नहीं होता। मर्द फिर किस बात का हुआ? मर्द ये होता है, मैं तो ये समझता हूं कि जिंदगी में जब आदमी जवान होता है तो वो हीरो ना लगे तो फिटे मुंह उसका, और जब अंकल होता है वो सभी का अंकल ना लगे तो फिटे मुंह उसका, क्या जब दादा होता है तो दादा ना लगे तो फिटे मुंह उसका। अपने अपने किरदार हैं ये 3 और निभाने होते हैं। आपकी गुजरी हुई मोहब्बत के नाम, इसको यहाँ खत्म करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इनको खुदा हाफिज नहीं कह रहा, ना मैं यहाँ सैड हो रहा हूँ, उदास हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बात का पता है कि मुझे अभी इनके साथ बहुत सारे शोज करने हैं, ये मेरे पास दोबारा भी आएंगे, इसलिए ये ओपन एंडेड छोड़ रहा हूँ। और बात जब हम अगले प्रोग्राम में बैठेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। ये आपकी बिछड़ी हुई मोहब्बत के नाम है। ठीक है, इजाजत है? बिस्मिल्लाह, कर दूं? शुरू करें। ओके, कह लूं? आपकी भी मोहब्बत के नाम।